अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग एक सॉलिड को हीट अप करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, देन लिक्विड को जब हम लोग हीट अप करते हैं तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके लिए हमने एक फार्मूला भी ड्राइव किया था। तो आज हमारा उससे जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन। अगर आप इसके नेम पे गौर करें तो ये दो वर्ड हैं, एक वर्ड है थर्मल और जो सेकंड वर्ड है वो है एक्सपेंशन। थर्मल वर्ड जो है वो हमारा ड्राइव हुआ है टेम्परेचर से, जबकि एक्सपेंशन वर्ड ड्राइव हुआ है एक्सपेंड से। तो यहाँ पे हम ये ले सकते हैं कि जब हम लोग किसी सॉलिड को हीट अप करते हैं तो हीट करने से क्या होता है, वो एक्सपेंड कर जाता है। सिमिलरली जब हम उस ऑब्जेक्ट को कूल डाउन करेंगे तो जो उसमें एक्सपेंशन हुई है वो दोबारा से किस में आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो। जैसे हम लोग इस वाली पिक्चर में देख सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास इनिशियली ये एक कंडक्टर है जिसकी इनिशियल लेंथ कितनी है L0 और इसका टेम्परेचर कितना है T0। जब हम इसको हीट करते हैं तो डेफिनेट है कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। यानी जब हम इस वाले पार्ट को हीट करते हैं तो क्या है, ये इसका हॉट एंड बन जाएगा और ये वाला इसका कोल्ड एंड बन जाएगा। और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हीट फ्लो फ्रॉम हॉट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। तो क्या होगा कि जैसे ही इसमें हीट ट्रांसफ़र होगी तो इसमें एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगी, ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी एक्चुअल लेंथ तो यहाँ तक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो इसमें इंक्रीज़ आ रहा है ये इसकी क्या है, थर्मल एक्सपेंशन है। अच्छा, अब इसकी रीज़न क्या है कि ये थर्मल एक्सपेंशन होती क्यों है, कि हम लोगों ने ये चीज़ एक पढ़ी थी कि जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दीज आर टाइटली पैक्ड, ये आपस में मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। इनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एंड दे कैन नॉट लीव देयर पोजीशन। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड करने से इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी मेन पोजीशन पर रहते हुए वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मॉलिक्यूल है तो ये उसकी वाइब्रेशन है अबाउट इट्स मेन पोजीशन। तो जब ये अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा होता है तो अपनी वाइब्रेशन के दौरान ये अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से भी कोलाइड करता है। तो जब उनसे कोलाइड करेगा तो अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफ़र कर देगा, जिससे वो मॉलिक्यूल्स भी क्या करना शुरू हो जाएंगे, वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। और इनकी वाइब्रेशन से क्या होता है, जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही वो डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है इसकी लेंथ में भी इंक्रीज़ आ जाता है। अब हमारे पास जो एक्सपेंशन है ये बेसिकली दो तरह की होती है। एक एक्सपेंशन होती है किसी भी सॉलिड की लेंथ में, जिसे हम लोग लीनियर एक्सपेंशन का नाम देंगे। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक हमारे पास लेंथ में एक्सपेंशन होती है जिसे हम लोग लीनियर एक्सपेंशन का नाम देते हैं, और दूसरी इसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन होती है जिसे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का नाम देंगे। ठीक है, तो एक्सपेंशन इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लीनियर एक्सपेंशन, कि लीनियर एक्सपेंशन हमारे पास किस तरह से आएगी। अब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली इस बात को जो है वो प्रूफ किया हुआ है कि ये जो चेंज इन लेंथ है, अगर आप देखें तो हमारे पास इसकी ओरिजिनल लेंथ यहाँ तक थी, इस वाले पॉइंट तक, और इसमें जो चेंज आ रहा है वो यहाँ तक आ रहा है। तो हम kह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, चेंज इन लेंथ, जिसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा L से ये हमारा चेंज इन लेंथ आ गया। अब ये जो चेंज इन लेंथ है ये याद रखिएगा हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल लेंथ के। मतलब आपके पास ओरिजिनल लेंथ कितनी थी ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जिसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं
कि डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट, ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल लेंथ है। इसी तरह जो हमारे पास चेंज इन लेंथ होगा वो टेम्परेचर के चेंज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है और उस चेंज की वजह से उसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा, तो ये भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इसमें अगर हम लोग देखें तो इनिशियली हमारे पास जो टेम्परेचर था वो T नॉट था, ठीक है। जब हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो लेट से कि वो टेम्परेचर इंक्रीज टेम्परेचर जो है वो कितना हो गया, T टेम्परेचर। तो अगर हम इसका चेंज निकाल लें तो चेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं डेल्टा T इज़ इक्वल टू किसके, जो इंक्रीज टेम्परेचर है उसमें से इनिशियल टेम्परेचर को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी T माइनस T नॉट। और नेक्स्ट पे क्या होगा, हम लोग ये वाला हमारा माइनस में है T नॉट टेम्परेचर, इसको इस साइड पे ले आए तो चेंज इन टेम्परेचर, जो उसका टेम्परेचर बड़ा है जितना, वो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा T प्लस T नॉट के, ठीक है। ये उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये हमारा इंक्रीज्ड टेम्परेचर है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो इंक्रीज इन लेंथ है वो आ जाएगा एल नॉट प्लस डेल्टा एल, जिसे हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रॉड डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट, और इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। अब मैंने आपको बताया कि जो चेंज इन लेंथ होता है ये हमेशा ओरिजिनल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि चेंज इन लेंथ ये चेंज इन टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लें तो क्या होगा, डेल्टा एल प्रोपोर्शनल एल नॉट डेल्टा टी। अगर हम इस वाले प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करें तो हमारे पास इक्वल एंड कांस्टेंट आ जाता है। तो इक्वल जो है कांस्टेंट जो है वो हमारा इक्वल होगा अल्फ़ा के, और अल्फ़ा क्या है, बेसिकली ये कोफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन का। तो अगर हम इस कोफिशिएंट को यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा एल इक्वल अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। अब अगर हमने इसकी वैल्यू निकालनी हो, ये जो हमारे पास ये लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू निकालनी हो तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि इधर लाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा एल बाय एल नॉट डेल्टा टी। अच्छा, उसने एक और फॉर्मूला आपकी बुक में प्रूव किया हुआ है, और वो ये है कि अगर हम डेल्टा एल को देखें, ये जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल हमारे पास इक्वल है एल माइनस एल नॉट, यानी जो चेंज इन लेंथ है वो एल माइनस एल नॉट के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह एल माइनस एल नॉट पुट कर देंगे, इस डेल्टा एल की जगह एल माइनस एल नॉट। अब अगर देखें तो ये वाला जो एल माइनस एल नॉट है ये माइनस है, तो इसे इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, और इसमें से एल नॉट कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ये थी हमारी लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड।